हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा वीडियो है वो एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि लाभ और हानि प्रॉफिट लॉस पर आधारित है। 2021 में जो पेपर हुए थे उसके क्वेश्चन हैं। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या फिर आपके फ्रेंड जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो उन तक वीडियो शेयर करिए। अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, है ना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन को आप पढ़ो, है ना। क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि एक आदमी 1350 रुपए में 2 मेजें खरीदता है। उसमें एक मेज को बेचने पर उसे 6% की हानि और दूसरी मेज पर 7.5% का लाभ होता है। कुल मिलाकर उसे ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है, तो दोनों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है। इसको करने का बेहतरीन तरीका क्या है, मान लो कि एक मेज का क्रय मूल्य एक्स है, दूसरे का वाई है, दोनों को जोड़ दो तो दोनों का क्रय मूल्य सवाल में कितना दिया है, 1350 रुपये। जब भी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हो तो यहाँ पर आप ये वाला तरीका लगा सकते हो। देखो, ये कह रहा है कि पहली वाली मेज को जब मैंने बेचा तो 6% की हानि हुई, और जब दूसरी वाली मेज को मैंने बेचा तो 7 सही 1/2% का लाभ हुआ। लाभ हुआ तो प्लस, हानि हुई तो माइनस। ये मिश्रण और एलिगेशन, मिक्सचर और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन जब मैंने दोनों मेज बेच दी, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी, तो ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई, तो बीच में कितना आ गया, 0%, है ना। पहली वाली को बेचा तो 6% की हानि हुई, दूसरी वाली को बेचा तो 7% का लाभ हुआ। जब दोनों को बेचा तो कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, मतलब 0। अब बड़े में से छोटा घटाया जाता है, तो 0 बड़ा है, ये छोटा है क्योंकि माइनस लगा। तो जब 0 में से 6 घटाओगे ना तो ऐसा हो जाएगा, 0 माइनस और एक माइनस और है 6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कितना आ गया, 6। अब 7.5 में से 0 घटेगा तो 7.5 का मतलब है 15/2। ठीक है, इसका रेशियो बन गया। रेशियो क्या बन गया, 15/2:6। लघुत्तम ले लो तो कितना आ गया, 15 एकम 15 और 6 दूनी 12। इसका आप रेशियो ले लो, 3×5 = 15 और 3×4 = 12। 5:4 के रेशियो में ये बटेगा, तो 5:4 बराबर कितना दिया है, 1350। तो 5×4 = 9, 9 भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 1350। तो एक भाग की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो एक भाग की वैल्यू हो जाएगी 1350/9। 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा 4, हो गया 45, 9 × 45, 0, 150 आ गया। और सवाल में यही कहा था कि दोनों क्रय मूल्य का अंतर निकालो, और दोनों क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 1। क्योंकि एक क्रय मूल्य 5 भाग है, दूसरा 4 भाग है, तो दोनों का अंतर 1 है, और एक भाग की वैल्यू सवाल में कितनी आ गई, 150। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 150। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखना कि राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और उसने 200 रुपए की बचत की, तो छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। जब 25% की छूट दी, 25% की छूट दी, तब कितने रुपए बचे मेरे भाई, 200 रुपये बचे। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहूँ, 100% की, तो आपको दिख रहा है 25 का 4 गुना, 25 का 4 गुना कितना है, 100। तो 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 200 का 4 गुना 800 इस सवाल का आंसर होगा। मतलब 800 रुपये उसका मूल्य था, 200 रुपये की छूट दी तो वो कितने का हो गया, 600 का। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार को अपना मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो। यहाँ पर 3 चीज़ों की बात हो रही है। एक तो हो गया कॉस्ट प्राइस, एक हो गया मार्क प्राइस, एक हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है। सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य वह कीमत होती है जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है। मार्क प्राइस वह कीमत होती है जो किसी चीज पर अंकित होती है या डली होती है। अब इन्होंने बोला 12% का लाभ हो, तो सबसे पहले मैंने क्रय मूल्य को कितना मान लिया, सपोज माना कि मेरा क्रय मूल्य है 100 रुपये, है ना। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर 12% का लाभ हुआ तो 100 में 12 जुड़े तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 112 रुपये, है ना। और वो कह रहा है कि 25% की छूट दी। अगर मैं अंकित मूल्य को 100 रुपये मान लूँ तो आप जानते हो कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य आता है, 25% का डिस्काउंट है, तो आप कहोगे सर x गुणित 100 माइनस 25% बराबर कितना दिया मेरे भाई, 112। तो ये हो गया x गुणित 100 में से 25 गए, 75% बराबर 112। ठीक है, x गुणित परसेंट मतलब 100, तो यहाँ आ गया 75
प्रतिशत मतलब 100 से भाग, प्रतिशत हटा, नीचे 100 आ गया, बराबर चल रहा है 112, 25 तिया 75, 25 चौको 100। अब ये वाला 4 ऊपर जाएगा, ये वाला 3 नीचे आएगा, तो ये हो गया x बराबर 112 गुणित 4, 448 बटे 3। 448 में आप 3 का भाग दे दो, तो 3 एकम 3 बचा 1 हो गया 14, 3 चौको 12 बचे 2 हो गया 28, 3 नाम 27 बचा 1, 149 सही 1/3। इसका मतलब अगर इसका अंकित मूल्य 100 रुपये, सॉरी क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 149 सही 1/3। 100 से ये कितना अधिक है, आप कहोगे 100 से ये 49 सही 1/3 अधिक है, या 49 सही 1/3% अधिक है, तो ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा। वो कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, उसे प्राप्त होने वाला लाभ बताओ। सिंपल है, यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखो मार्क प्राइस, यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है। सेलिंग प्राइस वह कीमत होती है जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है। मार्क प्राइस वह कीमत होती है जो किसी वस्तु पर अंकित होती है। अब इनने क्या बोला, मान लो मैंने मान लिया कि मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, और इनने बोला कि 40% अधिक अंकित है, तो 100 का 40% कितना हो गया 40, तो अंकित मूल्य हो गया मेरा 140। कितना हो गया 140। इनने बोला 20% की छूट दी, तो 140 का 20% निकालो, तो 140 का 20% हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 रुपये की छूट दे दी, तो 112 आ गया। अब ये बताओ, अगर आप 100 रुपये का सामान 112 रुपये में बेचोगे तो कितने का फायदा होगा, 12 रुपये का। और 100 रुपये में अगर 12 रुपये का फायदा हो रहा, तो हमें 12% का फायदा हो रहा। लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये है ना, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मैंने क्रय मूल्य को मान लिया कि माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। सबसे पहले इसको 5% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो 100 का 5% कितना हो गया मेरे भाई 5, हानि है तो माइनस। पहले मैं 100 रुपये की चीज़ 95 रुपये में बेच रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि हानि के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाए, तो 100 का 5% फिर निकालो। अब 100 का 5% हो गया 5, तो ये आ गया 105 रुपये, है ना। पहले मैं वस्तु को 95 रुपये में बेच रहा था, अब मैं कितने में बेच रहा हूँ 105 रुपये में, ठीक है। तो हमारे हिसाब से कितने रुपए बढ़ गए, हमारे हिसाब से 10 रुपये बढ़ गए, जबकि सवाल के हिसाब से 10 रुपये नहीं बढ़े, कितने बढ़े 5 रुपये बढ़े, है ना। तो 10 बराबर 5, तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 नीचे चला जाएगा, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक भाग की वैल्यू हो गई आधा, 1/2। क्रय मूल्य को कितना माना था 100, तो 100 गुणित 1/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया 50 मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक वस्तु को 31 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु को अगर मैं 35 रुपये में बेचूं तो होने वाला लाभ ज्ञात करो। अब आप ये बताना, 7% की हानि हो रही, इसका मतलब 100 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो मुझे 93% की वैल्यू दी है 31 रुपये, है ना। 93% की वैल्यू दी 31 रुपये, तो सबसे पहले 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू हो गई 31/93। ये जो 93 था वो नीचे चला गया, है ना। अब मुझे क्रय मूल्य निकालना है 100%, तो ये हो जाएगा 31/93 गुणित 100, ठीक है। 31 एकम 31, 31 दिया 93, है ना। 100 एकम 100 और बटे 3, तो 100/3 रुपये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। अब इनने बोला इसको 100/3 में ना बेच के कितने में बेचा 35 में, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 35 रुपये, ठीक है। इन दोनों का सबसे पहले डिफरेंस निकालो, क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, दोनों का अंतर निकालो, तो आ जाएगा 35 माइनस 100/3, इसमें बटे 1 कर दो, 3 का गुणा यहाँ करो, 1 का गुणा यहाँ करो, तो 35 दिया 105 माइनस 100 एकम 100 बटे आ गया नीचे 3, 105 में से 100 गया कितना आ गया 5/3, तो 5/3 का लाभ हो रहा। लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो आप कहोगे सर 5/3 का जो लाभ हुआ है किस पर हुआ है 100/3 पर, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया मेरे भाई, 100 से 100 कट गया, बचा क्या 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि एक होम डेकोरेशन शॉप पर वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा गया।
जो मालिक है वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो सोफा सेट 23,400 में बेचा जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि अंकित मूल्य 30% ज़्यादा है, तो अंकित मूल्य हो गया हमारा 130 रुपये, क्रय मूल्य को मैंने कितना माना 100 रुपये, है ना। 100 रुपये से 30% अधिक कौन है, अंकित मूल्य। अब इस पर इन्होंने 10% की छूट दी, तो 130 का 10% कितना हो गया 13। इसका जो विक्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया 117 रुपये। 130 में से 13 घटाया तो 117। हमारे हिसाब से 100 रुपये की वस्तु कितने में बेची, 117 में। सवाल के हिसाब से कितने में बेची, 23,400 में। 117 की वैल्यू आ गई 23,400, तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23,400 बटे 117। अब ध्यान से देखो 117 एकम 117, 117 दूनी 234, एक भाग की वैल्यू आ गई 200, है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि लाभ कितने का हो रहा है, सीधी सी बात है 100, एक भाग की वैल्यू 200 आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लो, तो हो गया 100 भाग क्रय मूल्य, तो 100 गुणित 200, तो 2 एकम 2 और 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो तो 20,000। आप कहोगे सर 20,000 रुपये का सामान कितने में बेचा मैंने, 23,400 में। तो आपको दिख रहा है कितने का फायदा होगा मेरे भाई, 3400 रुपये का। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।